ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आज दो चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहले एक है वुलहार्ड्स मेथड और दूसरा है फजान्स मेथड। ठीक है, वुलहार्ड्स मेथड में अभी क्या बाकी रहा है वो अभी देखना है। हमने ओवरव्यू तो देख लिया वुलहार्ड्स मेथड कैसे होती है। सो क्या है वुलहार्ड्स मेथड? अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द वुलहार्ड्स मेथड फॉर द एसे ऑफ NaCl, ठीक है, तो रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे वुलहार्ड्स मेथड की for the assay of NaCl? So if you have a NaCl sample, so initially what you will going to do, you will add the excess of silver nitrate, right? Excess of silver nitrate into the sample, that is NaCl. Some amount of silver nitrate will react with NaCl and it cause the precipitation of AgCl. ठीक है, तो एक्सेस में ऐड किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड चाहिए था NaCl को टाइट्रेट करने के लिए उससे भी हमने कहीं ज़्यादा ऐड कर दिया AgNO3, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस। सो व्हाट विल हैपन, जितना NaCl को प्रेसिपिटेट करने के लिए AgNO3 चाहिए उतना AgNO3 NaCl के साथ में रिएक्ट होके क्या बना देगा, AgCl का प्रेसिपिटेशन कर देगा। ठीक है, and remaining amount of AgNO3 which is not reacted with NaCl will remain as it is। तो जो भी एक्सेस अमाउंट है AgNO3 का, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्लस एक्सेस। ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट है AgNO3 विच इज़ नॉट रिएक्टेड, अनरिएक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप, इसको हम डिटरमाइन करेंगे विथ वुलहार्ड्स मेथड। सो व्हाट इज द वुलहार्ड्स मेथड? The Volhard's method is the titration in which we will going to find out the concentration of silver nitrate present in a solution by titrating it with ammonium thiocyanate। So ammonium thiocyanate के साथ हम silver nitrate को titrate करेंगे and it is resulting in a formation of AgSCN precipitate plus NH4NO3 as a byproduct। When all the silver nitrate precipitated, after that the excess drop of ammonium thiocyanate NH4SCN will react with the ferric indicator and it results in the formation of ferric thiocyanate complex which is having a red color। So this red color indicates that your reaction is completed। ठीक है, आपको समझ रहे हैं? स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा हिल रही है क्या? कि इज इट ओके? हेलो, हाँ सर। हाँ, स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिल रही है क्या कि चल रहेगा? बरोबर है, ओके, ठीक है सर। ठीक है। सो ये हमने वुलहार्ड्स मेथड देखा था। ठीक है, अभी इसमें क्या बाकी रह गया है? ठीक है, एक प्रॉब्लम है। सी देर इज़ ए वन यू नो प्रॉब्लम विच इज़ देयर इन द एसे ऑफ NaCl यूजिंग अ वुलहार्ड्स मेथड। नाउ व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द KSP ऑफ AgCl एंड व्हाट इज़ द KSP ऑफ AgSCN। ठीक है, आप देख रहे हैं अगर ये स्क्रीन पे, सो ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी हुई है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द KSP ऑफ AgCl एंड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द KSP ऑफ AgSCN। हमने इससे पहले बात किया था KSP का, याद है आपको? क्या था KSP का रिलेशन विद द प्रेसिपिटेशन? इफ द KSP इज लो तो क्या होगा? हाई विल बी द प्रेसिपिटेशन। इसके ऊपर एक MCQ भी अभी आया था कि KSP अगर लो रहेगा तो प्रेसिपिटेशन क्या रहेगा? हाई रहेगा। एंड वाइस वर्सा, इफ द KSP इज हाई, KSP वैल्यू इज हाई, तो प्रेसिपिटेशन
लो रहेगा, देयर विल बी अ लो प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। ठीक है। सो ये हमें रिलेशन पता है KSP का, कि KSP इज लो इट मीन्स दैट हाई इज द प्रेसिपिटेशन, एंड KSP is high it means that low is the precipitation. So on the basis of this आप मुझे बता सकते हैं किसकी KSP वैल्यू लो है और किसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है? सर AgCl की ज्यादा है। AgCl की KSP वैल्यू ज़्यादा है और AgSCN दैट इज सिल्वर की थायोसाइनेट कम है। उसकी KSP वैल्यू कम है। ठीक है। सो अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है प्रेसिपिटेशन होने का, ठीक है, सो आपके पास में दो प्रेसिपिटेट है, एक AgCl का प्रेसिपिटेट है और आपके पास AgSCN का प्रेसिपिटेट है, तो कौन सा प्रेसिपिटेट पहले बनेगा? इसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है, इसकी KSP वैल्यू कम है, कौन सा प्रेसिपिटेट पहले बनेगा? फर्स्ट कौन सा बनेगा? फर्स्ट सिल्वर थायोसाइनेट। सर एजिस करेक्ट, सिल्वर थायोसाइनेट पहले बनेगा। क्यों पहले बनेगा? बिकॉज इट इज हैविंग अ लो KSP वैल्यू, एंड KSP वैल्यू लो है, इसका मतलब हाई इज द प्रेसिपिटेशन। सो ये सिल्वर थायोसाइनेट पहले प्रेसिपिटेट होना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अ सिल्वर थायोसाइनेट? क्या होता है जब हम अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो हमारे इस कोनिकल फ्लास्क में दो चीज़ें रहती हैं। कौन सी दो चीज़ें रहती हैं? क्योंकि हमने जब टाइट्रेशन वोलाहर्ट्स मेथड का स्टार्ट किया था, कैन यू सी दिस कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया था? NaCl का सैंपल। NaCl के सैंपल में हमने क्या ऐड किया था? वी हैव एडेड AgNO3। AgNO3 कैसा था? एक्सेस में था, तो सम अमाउंट ऑफ AgNO3 रिएक्टेड विद NaCl एंड सम अमाउंट ऑफ AgNO3 विच वॉज इन एक्सेस, सो वो एक्सेस में बच गया। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि ये सारा AgCl क्या हो चुका है? प्रेसिपिटेट हो चुका है। सो इट इज़ अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। और ऊपर में आपके पास में क्या बचा हुआ है? एक्सेस ऑफ AgNO3 विच इज़ नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड। कोनिकल फ्लास्क में यही चीज़ प्रेजेंट है। आप इसको टाइट्रेट करते हैं किसके साथ? यू आर टाइट्रेटिंग विथ NH4SCN। तो अब इस केस में आप देखो अमोनियम थायोसाइनेट के पास में दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? NH4SCN ये फ्री सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट हो सकता है, फ्री, ठीक है, जो एक्सेस में है। एंड दूसरा, इट माइट बी पॉसिबल दैट कि ये जो अमोनियम थायोसाइनेट है इस AgCl के प्रेसिपिटेट के ऊपर भी अटैक कर सकता है, कर सकता है। लॉजिकली सोचिए, क्यों मैंने बोला कि अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है, ये अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा? एज फ्रॉम दिस रिएक्शन व्हेन द अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट्स विद द सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या बनाता है? सिल्वर थायोसाइनेट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अमोनियम थायोसाइनेट क्या करेगा? AgCl के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक कर सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ द KSP वैल्यू, कि सिल्वर थायोसाइनेट की KSP वैल्यू लो है एज कम्पेयर टू AgCl, तो सिल्वर किसके साथ रहना प्रीफर करता है? सिल्वर क्लोराइड के साथ रहना प्रीफर करेगा कि थायोसाइनेट आयन के साथ रहना प्रीफर करेगा? सिल्वर अगर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट होता है तो AgCl बनता है, एंड सिल्वर अगर थायोसाइनेट के साथ में रिएक्ट होता है तो AgSCN बनता है। सो सिल्वर किसके साथ रहना प्रीफर करता है? Do it will going to react with the chlorine or it will going to react with the thiocyanate? सर क्लोरीन के साथ। अभी आपने क्या बताया यहाँ पे? फर्स्ट फर्स्ट क्या बनेगा बेटा? सर मतलब AgSCN, ठीक है। हमने अभी देखा ना, दो चीजें देखी। क्या देखी? KSP वैल्यू किसकी कम है? AgCN की, KSP वैल्यू SCN सॉरी AgSCN की सिल्वर, कम है। हम्म। हाँ
अब मेरे को बताओ, अगर केएसपी वैल्यू एजीएससीएन की कम है तो हाँ इसका मतलब सिल्वर किसके साथ रहना प्रीफर करता है, एजीएससीएन के साथ या एजीसीएल के साथ? केएसपी वैल्यू एजीएससीएन की कम है मतलब ये प्रेसिपिटेट होगा पहले। हाँ सर। हाँ तो इसका इंडिकेशन क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड के साथ ज़्यादा प्रीफर दे रहा है कि सिल्वर थायोसाइनेट को ज़्यादा प्रीफर दे रहा है? अच्छा, फिर सर वो मतलब अगर जल्दी प्रेसिपिटेट होगा तो वो सिल्वर थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट ऑफ होगा। कोर्स ना, कि अगर आप हाँ एजी को एक मॉलिक्यूल कंसिडर करें, एक एटम कंसिडर करें, और हम बोल रहे हैं कि एजीसीएल बनना जो है ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसकी हाई केएसपी वैल्यू है, मतलब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है मतलब प्रेसिपिटेशन जल्दी नहीं होगा। और हम बोलते हैं एजीएससीएन इसकी केएसपी वैल्यू कम है, इसका मतलब एजीएससीएन प्रेसिपिटेट पहले होगा। ठीक है, सो आप इसके बेसिस पे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सिल्वर की अफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है, क्लोरीन के लिए कि थायोसाइनेट आयन के लिए? थायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट। थायोसाइनेट आयन के लिए। तो मेरा यहाँ पे यही सवाल आ रहा है कि सिल्वर जो है ये क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट हो देगा कि सिल्वर जो है थायोसाइनेट के साथ जाके रिएक्ट होगा? थायोसाइनेट के साथ। ठीक है, थायोसाइनेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर यही सवाल आता है, अगर मैं थायोसाइनेट आयन ऐड करता हूँ अमोनियम थायोसाइनेट, तो अमोनियम थायोसाइनेट आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक नहीं कर सकता, सिल्वर क्लोराइड को, क्योंकि सिल्वर की अफिनिटी थायोसाइनेट के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। हो सकता है ऐसा, इस केस में हो सकता है ऐसा कि ये जो अमोनियम थायोसाइनेट है ये सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक करेगा, और सिल्वर क्लोराइड अगर ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, AgSCN बन सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, सिल्वर क्लोराइड एक बार प्रेसिपिटेट हो गया तो वो ब्रेक नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नो सर, बन सकता है। बन सकता है। सो अगर हम वोल्हार्ड्स मेथड की बात करें तो देखो, वोल्हार्ड्स मेथड में 3 रिएक्शन होती है, हमने देखी थी ये 3 रिएक्शन। वोल्हार्ड्स मेथड होता क्या है, हम फिर से एक बार देखते हैं कि वोल्हार्ड्स मेथड में हम क्या करते हैं। हम एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ। वोल्हार्ड्स मेथड में हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। सैंपल कौन सा रहता है वोल्हार्ड्स मेथड में? NaCl। सैंपल कौन सा है हमारे पास? NaCl। हम उसमें क्या ऐड करते हैं NaCl में? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। और जितना रिक्वायर्ड रहता है उससे हम एक्सेस में ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट हमेशा। हाँ। ठीक है, सो सम अमाउंट ऑफ AgNO3 रिएक्ट्स विद NaCl, और वो क्या बना देगा यहाँ पे, AgCl प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेट रहता है वो ऊपर में तैरता है कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है? प्रेसिपिटेट ऊपर नीचे में सेटल डाउन, नीचे में सेटल डाउन हो होता जाएगा। है। तो मैं ये बोल रहा था कोनिकल फ्लास्क में नीचे में सारे ये पार्टिकल्स बचे होंगे, किसके पार्टिकल्स बचे होंगे? AgCl के। AgCl के। एंड सम अमाउंट ऑफ AgNO3 जो रिएक्ट नहीं हुआ है NaCl के साथ वो ऊपर में रहेगा, सुपरनेटेड लिक्विड। हाँ। एक्सेस ऑफ AgNO3 जो क्या नहीं हुआ है, NaCl के साथ में रिएक्ट नहीं हुआ है, वो ऊपर में रहेगा। तो आपके कोनिकल फ्लास्क की कंडीशन समझ में आई आपको, अगर आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो? ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में है, बॉटम में हमारे पास में AgCl है, ऊपर में आप बच गया एक्सेस ऑफ AgNO3। अब मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा इसको, टाइट्रेंट कौन सा है वोल्हार्ड्स मेथड में? अमोनियम NaCl। थायोसाइनेट। टाइट्रेंट कौन सा है? टाइट्रेंट। NaCl किसने बोला? अमोनियम थायोस। NaCl अमोनियम क्या या है? पोटेशियम थायोसाइनेट। NaCl हमारा एनालाइट है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। ठीक है, एंड टाइट्रेंट क्या है? अमोनियम अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है, अब हमने एक इंडिकेटर डाल दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर? Fe3 पॉजिटिव इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है, सो इनिशियली अमोनियम थायोसाइनेट जो ऐड करेंगे वो किसके साथ रिएक्ट होगा? अमोनियम थायोसाइनेट किसके साथ रिएक्ट होगा? AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट। जो एक्सेस में है। यस सर। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? सिल्वर थायोसाइनेट। सिल्वर थायोसाइनेट। सॉरी सिल्वर थायोसाइनेट प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना?
सिल्वर हाँ, थायोसाइनेट। orange। ये भी कौन से कलर का बनेगा प्रेसिपिटेट? वाइट। वाइट कलर का White। प्रेसिपिटेट बनेगा, सिल्वर थायोसाइनेट। उसके बाद अगर अमोनियम थायोसाइनेट ऐड किया तो उसके किसके साथ रिएक्ट होना चाहिए था एज सच? अमोनियम थियोसाइनेट। अमोनियम थायोसाइनेट अगर एक बार ये जब कंप्लीट हो गई रिएक्शन, उसके बाद अगर मैंने नेक्स्ट अमोनियम थायोसाइनेट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ऐड किया तो किसके साथ रिएक्ट होना चाहिए था? इंडिकेटर इंडिकेटर Fe3+। के साथ, और मुझे कलर मिलना चाहिए था यहाँ पे। हाँ। यस। ठीक है, ये होना चाहिए था बेसिकली। बट आप देखो, ये जो हमने अमोनियम थायोसाइनेट ऐड किया, ठीक है, हमने जो अमोनियम थायोसाइनेट ऐड किया इनिशियली तो वो AgNO3 के साथ में रिएक्ट हुआ, जो कौन सा था, एक्सेस में था, सुपरनेटेड लिक्विड। हाँ। बट उसके बाद क्या होता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसको ब्रेक करें, AgCl को कर सकता है कि नहीं कर सकता ब्रेक? कर सकता है। क्योंकि थायोसाइनेट आयन की अफिनिटी सिल्वर के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अगर वो AgCl ब्रेक हो जाता तो क्या तैयार होता, और प्रेसिपिटेट तैयार होता AgSCN का। ठीक है, मतलब रेदर देन अमोनियम थायोसाइनेट इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करें, आपका अमोनियम थायोसाइनेट किसके साथ जाके रिएक्ट होता? AgC। AgCl के साथ जाके रिएक्ट होता। और आपकी जो एंड पॉइंट है वो जल्दी आती कि डिले हो जाती इस रिएक्शन की वजह से? डिले होती। डिले होती। वेरी गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। ठीक है, सो डिले हो जाती है ना एंड पॉइंट। सो ये रिएक्शन की वजह से डिले हो रहा है, रिएक्शन की वजह से डिले हो रहा है। कौन सी रिएक्शन की वजह से? सिल्वर क्लोराइड की अमोनियम थायोसाइनेट के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से हमारी ये जो इंडिकेटर वाली कलर रिएक्शन है वो क्या होते जा रही है, डिले होते जा रही है। डिले। ठीक है, ये डिले हो गई। और अगर ये डिले हो गई तो मेरा जो एंड पॉइंट मिला वो एक्यूरेट मिला या इट इज हैविंग अ एरर? इट विल हैव एरर। विल हैव अ एरर। तो मुझे इस रिएक्शन को होने देना चाहिए कि रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। वेरी गुड। सो एक्चुअली सबसे पहले तो हमें क्या समझना है, इसीलिए क्या समझा हमने आज? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है एक, देयर इज वन प्रॉब्लम इन अ वोल्हार्ड्स मेथड। इन किसके एसे में प्रॉब्लम है ये? वो रिएक्शन सोडियम क्लोराइड। NaCl के ऐसे में। NaCl के एसे में प्रॉब्लम है। क्यों ये प्रॉब्लम है? क्योंकि सिल्वर की अफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के एज लिए। कंपेयर टू क्लोराइड। क्लोराइड। ये हमको किस बेसिस पे पता चलता है? जब ये हमको किस बेसिस पे पता चलता है कि सिल्वर की अफिनिटी क्लोराइड के लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू थायोसाइनेट? KSP KSP से, है ना? तो आप देख सकते हैं KSP of AgCl is high, KSP of AgSCN is low. It means that silver is having a more affinity for the thiocyanate ion to get precipitated as compared to that of the chloride ion. So इसीलिए it might be possible कि ये सिल्वर क्या करेगा, AgCl प्रेसिपिटेट को ब्रेक करेगा। ठीक है, सो ये करेगा नहीं करेगा, दैट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ अ रेशियो। सो रेशियो ऑफ द क्लोराइड टू थायोसाइनेट इज 169। ठीक है, और द KSP रेशियो ऑफ द AgCl टू AgSCN इज 169 विच इज़ वेरी हाई। सो दैट्स वाई द थायोसाइनेट नीचे की रिएक्शन में दिया हुआ देखो। सो व्हेन द एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हैज रिएक्टेड, द थायोसाइनेट may react with the silver chloride since the silver thiocyanate is less soluble salt until a ratio is 169. तो ये रिएक्शन आप समझ रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड में रिएक्ट विद द थायोसाइनेट आयन एंड फॉर्म AgSCN प्रेसिपिटेट, एंड इसकी वजह से क्या होगा, एंड पॉइंट डिले होगा। डिले होगा। तो इसको अवॉइड करने के तीन तरीके, नौसी, इसको अवॉइड करने के तीन तरीके, इसको प्रोटेक्शन करने के तीन तरीके। कौन कौन से तीन तरीके हैं? सबसे पहला तरीका बहुत आसान है। क्या है तरीका? फिर से हमको इसके लिए ना रिएक्शन समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सी दैट रिएक्शन। सपोज हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हमारे क्या रहता, NaCl रहता है एज ए सैंपल। दिख रहा है आप सबको? इसमें क्या ऐड करते हैं जल्दी? AgNO3।
AgNO3। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट होता और क्या बनता? प्रेसिपिटेट। किसका प्रेसिपिटेट बनता? सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और ऊपर में बचा हुआ क्या रहता? सुपरनेटेंट। टाइटरेंट बचा रहता ना, एक्सेस में डाला हुआ है अपन ने कुछ AgNO3। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को सपोज फिल्टर कर लेता हूँ, फिल्टर, तो क्या होगा फिल्टर करने से? फिल्टर होने के बाद क्या होता? जो AgCl है वो हाँ, ऊपर, मतलब वो प्रेसिपिटेट है तो वो ऊपर रह जाएगा, मतलब वो अलग आ जाएगा। यानी फिल्टर करने से आप AgCl को रिमूव कर देंगे, हाँ। और इस फिल्टरेट में फिर क्या बचा हुआ रहेगा? ओनली AgNO3। यस सर। इसको मैं टाइट्रेट कर सकता हूँ अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, हाँ। और ये तो सिंपल वोल्हार्ट्स हाँ मेथड सर। ही हो गई। हाँ सर। सो अगर आप AgCl, आप NaCl का ऐसे करते हैं, तो सबसे पहली मेथड जो दी हुई है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की, ये यही है, फिल्टर करो। सी दैट द सिल्वर क्लोराइड इज फिल्टर ऑफ बिफोर बैक टाइट्रेटिंग, सिंस एट दिस स्टेज द प्रेसिपिटेट विल बी कंटामिनेटेड विद द एड्सॉर्ब सिल्वर आयन। अच्छा, फिल्टर करने से पहले एक चीज़ ये बोली जाती है कि आप क्या करो, उस इस कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, सबसे पहले हीट करिए। हीट क्यों करना पड़ता है? कि AgCl के सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस रहता है ना AgCl का सरफेस, इसके ऊपर हो सकता है कुछ सिल्वर आयन उसके ऊपर एड्जॉर्ब होते हो एक्सेस में। ठीक है, तो वो सिल्वर आयन जो एक्सेस में एड्जॉर्ब रहता है, उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट भी किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेट है, बिफोर फिल्टरिंग इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है, सी फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो बॉईल करने से क्या हो जाएगा, जो सिल्वर आयंस एड्जॉर्ब है सिल्वर क्लोराइड के सरफेस के ऊपर, वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इट विल रिमूव द एड्जॉर्ब सिल्वर आयन फ्रॉम द सरफेस बिफोर द फिल्टरेशन, एंड द कोल्ड फिल्टरेट इज टाइट्रेटेड। समझ में पहला पॉइंट क्लियर है? वेरी सिंपल। एनी क्वेश्चन? मृणाली, इज इट ओके? राधिका? यस सर। सर शायद मृणाली का नेटवर्क इश्यू है। ओके, इज इट ओके फॉर यू? यस सर। समझ में आया बेटा? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, नाउ सेकेंड तरीका। सेकेंड तरीका क्या कहता है, एडिशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट विच इज सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी, एडिशन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट विच इज एक्ट एज ए कोएगुलेंट। ठीक है, लेट अस सी दिस कंसेप्ट। इस केस में क्या किया जाता है, फिर से वही हमारा कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, हम टाइटरेशन कर रहे फिर से। हमने सैंपल कौन सा है हमारा, NaCl। हमने क्या ऐड किया, AgNO3 that is in excess. What will happen, some NaCl, sorry, all the NaCl will get precipitated with AgNO3। AgNO3। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जाता है, अच्छा ऊपर में क्या बच गया, सुपरनेटेंट AgNO3 AgNO3 that is in excess। एक्सेस। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जाता है, सपोज मैं इस AgCl के प्रेसिपिटेट को कोएगुलेट कर दूं। ठीक है, कोएगुलेट करना मतलब क्या, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये सारे एक साथ चिपक गए और एक बड़ा सा मास बन गया। पहले क्या थे, सारे पार्टिकल्स देखो कोनिकल फ्लास्क में अलग अलग थे। अब मैंने क्या कर दिया, एक एजेंट डाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एजेंट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है, इट एक्ट एज ए कोएगुलेटिंग एजेंट। कोएगुलेशन समझता है सबको? हाँ सर। ठीक है, कोएगुलेटिंग एजेंट। तो ये क्या कर देता है, इस कोनिकल फ्लास्क में जितने भी प्रेसिपिटेट था उसको क्या कर दिया, कोएगुलेट कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, लंप्स बना दिए। ठीक है,
और बचा हुआ क्या है अभी हमारे पास में? इट इज एक्सेस ऑफ HNO3। ऐसा बोला जाता है, एक बचपन में कहानी सुनाई होंगी कि अगर आपने एक लकड़ी तोड़ने गए तो आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन अगर आपने बहुत सारी लकड़ी का एकदम गुत्था बना दिया और उसको तोड़ने गए तो टूटेंगी क्या? नहीं टूटेंगे। नहीं सर। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि अगर सपोज आपके पास में एक सिंगल मॉलिक्यूल AgCl का था, सिंगल मॉलिक्यूल AgCl का, तो अमोनियम थायोसाइनेट क्या कर देता था, उसको ब्रेक कर देता था, राइट, और यहाँ पे AgSCN बन जाता था। सही है। लेकिन अब सोचो आपके पास में ऐसा पूरा गुच्छा है AgCl का, बहुत बड़ा लम्स बना हुआ है, सब इकट्ठा हो गए सारे AgCl के मॉलिक्यूल, तो क्या अमोनियम थायोसाइनेट इसको ब्रेक कर पाएगा क्या? जो लम्स बन No, चुका है sir. नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं। सो एक तरीका, ये दूसरा तरीका है, द सेकेंड वे। सो व्हाट इज द सेकेंड वे? पहला तरीका था फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द सेकेंड वे? आफ्टर द एडिशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इज एडेड एज ए कोएगुलेंट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं अभी कोएगुलेंट क्या करेगा, वो सिल्वर, ये जो पूरा प्रेसिपिटेट रहता है AgCl का, उसको एक साथ इकट्ठा कर देगा, लम्स बना देगा, एंड दैट विल प्रोटेक्ट व्हाट, द अटैक ऑफ अ अमोनियम थायोसाइनेट ओवर दैट AgCl प्रेसिपिटेट, ठीक है। एंड तीसरा तरीका, लास्ट थर्ड तरीका देखते हैं हम। सर हाँ, मतलब वो सिल्वर क्लोराइड के लम्स बना देगा। ये सिल्वर क्लोराइड के लम्स बना देगा, ठीक है ना। सर फिर तो अगर वो सिल्वर क्लोराइड को मतलब वो बाकी के कोएगुलेट नहीं होगे, सिर्फ सिल्वर क्लोराइड ही होगा। सिल्वर क्लोराइड ही कोएगुलेट होगा, यस, पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करने की वजह से, हाँ। ठीक है। तो बाकी जो सॉल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क में बचा हुआ सुपरनेटेंट, वो क्या है, AgNO3 है। हाँ। तो वो AgNO3 रिएक्ट करेगा अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, वो तो हम चाहते भी है ना, लेकिन वो जो हाँ। लम्स बन चुका है अब वो नहीं ब्रेक होगा, जो पहले ब्रेक हो रहा था आसानी से। हाँ सर। एंड तीसरा तरीका, लास्ट वन, इट इज सेड दैट कोटिंग एजेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ कोटिंग एजेंट, ये याद रखिए, MCQs में पूछा जाता है। एक यहाँ पे दिया है नाइट्रोबेंजीन, एंड एक और आप लिख सकते हैं डाइब्यूटिल थैलेट, वन मोर आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द नेम इज डाइब्यूटिल थैलेट। डाइब्यूटिल थैलेट। ब्यूटिल थैलेट, PTHALATE। ये दो सब्सटेंस याद करिए, नाइट्रोबेंजीन याद रखिए, नाइट्रोबेंजीन, एंड दूसरा है डाइब्यूटिल थैलेट। ये दोनों क्या करते हैं, दे आर एक्ट एज ए कोटिंग एजेंट। कोटिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, कोट फॉर्म कर देगा, मतलब वो क्या करता है, लेयर फॉर्म करेगा एक। ये एक एक जो प्रेसिपिटेट रहता है ना उसके सरफेस के ऊपर कोट कर देता है, कोटिंग कर देता है एक एक प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर। सो व्हाट इज द एडवांटेज कोटिंग करने से, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। हमारा AgCl का मॉलिक्यूल जो है प्रेसिपिटेट जो है वो कोट हो गया, उसके सरफेस के ऊपर कोटिंग हो गई। किसने कोट कर दिया, ये कोट कौन बना रहा है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन या तो फिर डाइब्यूटिल थैलेट। यस, नाइट्रोबेंजीन या तो फिर डाइब्यूटिल डाइब्यूटिल थैलेट। थैलेट, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। तो ये तीनों स्टेप आपको, तीनों में से कोई भी एक स्टेप आप कर सकते हैं। ये किसके केस में करनी है ये स्टेप्स आपको, इन केस ऑफ द एसे ऑफ NaCl। दिस इज नॉट टू बी डन इन केस ऑफ द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड सैंपल। वाई, पहले हम आयोडाइड का देखते हैं, ठीक है। अब याद रखिए ये सिर्फ NaCl में है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड में नहीं करना पड़ता है। सी वाई, KSP ऑफ AgSCN कितना था, लिख के रखा क्या आपने, ये था देखो, KSP ऑफ AgSCN कितना था, 7.1 into 10 to the power minus 13। ओके। NC KSP ऑफ AgI कितना है, AgI 1.7 into 10 to the power minus 16। किसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है, विच वन इज द हाई वैल्यू, AgCN की। AgSCN की KSP वैल्यू ज़्यादा है और AgI की KSP वैल्यू लो है,
इसका मतलब सिल्वर की अफिनिटी आयोडाइड के लिए ज़्यादा है कि थायोसाइनेट आयन के लिए? KSP of AgI is low, KSP of AgSCN is high. सर आयोडाइड के लिए आयोडाइड के लिए हाँ। आयोडाइड के लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो जब अगर सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, सपोज अगर हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में हमारे पास में सैंपल रहता है, ए से रहता, किसका ए से रहता? NaI का। तो NaI जब हम सैंपल रहता, इनिशियली क्या ऐड करते? AgNO3। ऐसे ही होता ना रिएक्शन, AgNO3 NaI के साथ रिएक्ट होता, क्या तैयार होता? AgI का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 ऐसे बाई प्रोडक्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होना चाहिए था? जो एक्सेस ऑफ AgNO3 है, इट शुड रिएक्ट विथ अमोनियम थायोसाइनेट, और क्या तैयार होता? AgSCN, सिल्वर था। ठीक है, प्लस बाई प्रोडक्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप जो अमोनियम थायोसाइनेट का है, क्या वो AgI को अटैक कर सकता था क्या? यहाँ से ब्रेक कर सकता था क्या? अगर हम AgI देखते और अगर हम उसको रिएक्ट करते अमोनियम थायोसाइनेट के लिए, तो बताओ सिल्वर की अफिनिटी आयोडाइड के लिए ज़्यादा है कि थायोसाइनेट आयन के लिए ज़्यादा है? आयोडाइड के लिए। आयोडाइड तो क्या के ये लिए। ब्रेक होता? तो क्या ये ब्रेक होता? नो सर। ये ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब जो नेक्स्ट ड्रॉप है अमोनियम थायोसाइनेट का, वो किसके साथ रिएक्ट होता? इंडिकेटर के साथ। और क्या मिलता मुझे? कलर। तो सिल्वर आयोडाइड के केस में क्या आपको लगता है कोटिंग एजेंट डालना चाहिए सिल्वर आयोडाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए? इज देयर इज ए नीड? नो सर। नहीं। कोएगुलेटिंग एजेंट डालना चाहिए? कोई नीड है? नहीं। क्या उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके बाहर निकालना चाहिए? कोई नीड है? नहीं, नहीं। है ना। सो ये किस केस में ही करना है आपको? NaCl की। NaCl के केस में करना है। समझ में आया क्या? ठीक है। ब्रोमीन में भी ये करने की गरज नहीं है। सी द रीजन वाई। हमारा जो रेशियो था क्लोराइड के साथ में, वो कितना था? 169, ठीक है। ब्रोमीन के साथ में वो रेशियो देखो कितना है? 0.5। इसका मतलब दोनों की KSP में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैन यू सी द KSP ऑफ AgBr एंड AgSCN? यस सर। So there is very minute difference in the KSP of AgBr and AgSCN. So that's why ब्रोमीन के केस में भी करने की गरज नहीं है। एक और चीज़ आयोडाइड के केस में एक चीज़ करनी पड़ती है आपको, इंडिकेटर कब ऐड करना है, दैट शुड बी केयरफुली डन। दैट इंडिकेटर पहले से नहीं ऐड करके रखना है। क्यों नहीं ऐड करना है इंडिकेटर पहले से? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन विद द इंडिकेटर एंड आयोडाइड आयन, ठीक है। सो आपको इंडिकेटर कब ऐड करना है? आफ्टर ऑल द सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेटेड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। सो यानी ओवरऑल अगर हम बोले, सो वोल्हार्ड्स मेथड जो है, ओके, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड क्लियरली कि एक्चुअली वोल्हार्ड्स मेथड क्या है, क्यों हम बाकी के ये कोटिंग एजेंट फिल्ट्रेशन करना पड़ता है या कोएगुलेटिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। इवन यू हैव टू थिंक ऑफ दिस कि क्यों ये इंडिकेटर जो है ये पहले से नहीं ऐड करना है। इंडिकेटर कब ऐड करना है? आफ्टर ऑल द सिल्वर गेट प्रेसिपिटेटेड, उसके बाद ही आपको इंडिकेटर ऐड करना है, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ दिस। एनी क्वेश्चंस इन अ वोल्हार्ड्स मेथड? एनी डाउट? सर मतलब जिसके मतलब जैसे एफिनिटी जिसके साथ ज्यादा रहेगी वो उसको ब्रेक करेगा। देखो यस, यानी आपका जो कहना है कि थायोसाइनेट क्लोराइड AgCl के प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि थायोसाइनेट की अफिनिटी ज़्यादा है सिल्वर के लिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द क्लोराइड। आयोडाइड के केस में नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सिल्वर की अफिनिटी आयोडाइड के लिए ज़्यादा है। तो सिल्वर आयोडाइड इट इज़ अ स्टेबल वन, है ना, वो स्टेबल सॉल्ट बन गए हैं। तो अब थायोसाइनेट उसको कुछ भी नहीं कर सकता, उस सॉल्ट को स्टेबल है उसको ब्रेक नहीं कर सकता। सो यू डोंट नीड टू ऐड दैट कोटिंग, कोएगुलेटिंग और द फिल्ट्रेशन मेथड। यस सर।